हेलो गाइस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप एक निश सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जा सकता इसको। देखिए, अपने आप को समझिए पहले कि आप किस लेवल की ब्लॉगर हैं। क्या आप इनिशियल में स्टार्ट करना चाहते हैं, पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आपके पास मिड लेवल की एक्सपीरियंस है, या फिर आप एक्सपर्ट लेवल के हैं। ठीक है, ये तीन कैटेगरीज को हम लोग बांट के चलते हैं। अगर आप प्रो ब्लॉगर हैं तब तो आपको बेहतर मालूम होगा कि आपको किस प्रकार की निश पे जाना है। उन लोगों को पहले से मतलब कि कंपटीशन का ध्यान उतना नहीं रखना होता है। ठीक है, उनको पता होता है कि हम किस प्रकार आर्टिकल लिखे हैं, किस प्रकार रैंक करेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो मिड है या फिर ऐसे लोग जो अभी इनिशियल में स्टार्ट कर रहे हैं, उन सभी लोगों को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। कंपटीशन में ज़्यादा नहीं कूदना है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको कभी भी हाई सीपीसी वाले कीवर्ड्स देख करके इन सभी चीज़ों पे आपको नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आपने इन सभी पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो आप यकीन मानिए कि आप एक सही निश चूज करने में सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, देखिए, निश चूज करना वेबसाइट की तरफ बढ़ने का एक रीढ़ की हड्डी समझ लीजिए उसको। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी ना तो आने वाले 6 महीना 1 साल तक आपका बर्बाद होने वाला है। ये बात हकीकत है, क्योंकि मैंने आपकी खुद की 4 वेबसाइट बर्बाद करी है सिर्फ और सिर्फ निश सिलेक्शन करने में। रैंडमली किसी भी निश पे काम करना शुरू कर दिया, न कीवर्ड रिसर्च किया, ना कुछ भी किया, और मेरी टाइम बहुत ज़्यादा उसमें गई थी। ये लगभग 2016-17 की बात है। ठीक है, तो आप ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। आपको अब तो बहुत कुछ नॉलेज यूट्यूब पे वैसे ही मिल गई होती है। बहुत सारे गाइडेंस बड़े बड़े होते हैं जहाँ पे आपको सही गाइड मिल जाती है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ वो कौन से ऐसे 5 पॉइंट्स जिसको आपको नजर रखना चाहिए एक माइक्रो निश चूज करते समय। सबसे पहले यह है कि आपको अर्निंग की तरफ ध्यान नहीं देना है सबसे पहले। क्योंकि अगर आप अर्निंग की तरफ ध्यान दे करके और ऐसे माइक्रो निश का चूज किया जब आपने दिमाग में पहले सोच लिया कि ये अर्निंग देगी, तो डेफिनेटली आप पक्का 100% वहां पे फेल होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपका माइंड उसी हिसाब से बिहेव करेगा कि भाई अर्निंग आ जाएगी, मैं 15 आर्टिकल पब्लिश कर लूंगा, इसकी इस लेवल की एसईओ कर दूंगा तो अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। फिर आपका दिमाग ना अर्निंग को ज्यादा मतलब फोकस करेगा, लर्निंग को नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर्स है तो आपको ये सोच के चलना चाहिए कि मुझे सीखना है, वेबसाइट सीखनी है, वर्डप्रेस सीखना है, एसईओ सीखना है, रैंकिंग सीखनी है, कन्वर्जन सीखना है, एडसेंस अर्निंग सीखना है, एफिलिएट सीखना है। ये सब सारा चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। ये सीख करके आप करें। अपने आप को एटलीस्ट 3 से 6 महीना दीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, फिर अर्निंग तो लाइफ लॉन्ग होनी है। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया कि आपको कभी भी अर्निंग पोटेंशियल देख करके ऐसे निश पे नहीं जाना है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि अगर प्रो ब्लॉगर है तो वो जा सकते हैं। अगर अर्निंग पोटेंशियल देख कर अब जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि ऑलरेडी उस निश पे कंपटीशन है। ऐसा है क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अगर बिना अर्निंग के देख के काम कर, सिर्फ लर्निंग के लिए काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कंपटीशन डेफिनेटली कम होने वाली है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ कि आपको ये देखना है कि जो भी आप निश पे काम करने वाले हैं, उस निश क्या वो निश प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड कुछ चीज़ है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहूँ कि मैं अभी सेलिब्रिटी बायोग्राफी के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, या फिर मैं शायरी के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। अब कुछ ऐसी चीज़ है जिस पे लोग पढ़े और पढ़ के भूल के चले जाए, तो आप सोचिए, आप बताइए इससे आप क्या कन्वर्जन करेंगे। इस पे एडवर्टाइजर पैसे नहीं लगाएंगे, शायरी पे बायोग्राफी वेबसाइट पे क्या पैसे लगाएंगे। उसी जगह पे आप मान लीजिए कि आप कैमरा से रिलेटेड आपने वेबसाइट बनाई, तो कैमरा से जो रिलेटेड वेबसाइट बनाई तो उस वेबसाइट पे इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लिखा जा सकती है, उस वेबसाइट पे कमर्शियल आर्टिकल भी लिखी जा सकती है। वो कैमरा वाली वेबसाइट, इसलिए एडवर्टाइजर उस जब एड्स रन करेगा ना, तो कैमरा जो कीवर्ड टारगेट करके जो एड रन करेगा, तो आपके वेबसाइट पे जो आने वाली एड्स है उसकी सीपीसी वैसे ही हाई होने वाली है। ठीक है, तो आपको देखना है कि जो भी आप निश पे जा रहे हैं, क्या एडवर्टाइजर उस निश पे पैसे लगाएगा, एड्स लगाएगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो डेफिनेटली आप उस निश पे जा सकते हैं। ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, तीसरा ये है कि आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, जरूर देखना है। देखिए, मैंने भी इनिशियल डे में ये गलती करी थी। रैंडमली मैंने शुरुआत में जब मैंने मेरी पहली वेबसाइट थी, अभी भी मुझे आई थिंक याद है कि वो टायर मतलब कार के टायर के ऊपर मैं लिखा करता था। अब बताइए, कार के टायर के ऊपर अगर मैं लिख रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स उसमें बनती नहीं थी। ठीक है, कार के टायर पे अगर मैं लिखता भी था तो सारे ब्रांड्स कीवर्ड्स थे, कॉम्पीट करना मुश्किल था। अगर कहीं से भी धोखे से साल 1.5 साल में अगर रैंक भी कर गया तो लोग आए, पढ़े और चले गए, उसमें क्या कर सकता हूँ उसमें। ठीक है, तो वो गलतियां मैंने करी थी। तो आपको ये देखना है
उसमें मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। तो आपको देखना है कि आपकी इंटरेस्ट, आपकी नॉलेज है या नहीं है। देखिए, इंटरेस्ट पे ध्यान देना ज़रूरी है। अगर इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं भी देते हैं ना, तो नॉलेज पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरेस्ट तो बाद में बदल भी जाती है। जब आप अर्निंग पोटेंशियल अर्निंग जब शुरू होती है ना, तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट शुरू में क्या होता है ना, कि अगर आप जैसे वेबसाइट पे, जब वेबसाइट मेहनत मांगती है ना, तो जैसे ही वेबसाइट पे आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं, तो 15 20 25 30 जब आर्टिकल पब्लिश करते हैं, तो उस पर जाहिर सी बात है कि जो भी पोस्ट होगी रैंक करना शुरू हो गई होगी। तो वो सारे पोस्ट पे एडसेंस भी अप्रूवल हो जाएगी। उसके बाद अफिलिएट की बहुत सारी, जो गूगल में सर्च करेंगे आप कि बेस्ट अफिलिएट प्रोग्राम फॉर कैमरा, जो भी आपका वॉट एवर जो भी आपका वेबसाइट होगा, तो सारी लिस्ट आपको आ जाएगी। उस सारे में से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अफिलिएट मार्केटिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस पे तो आपको देखना है कि अगर आपकी इंटरेस्ट है उस चीज़ पे लिखने में, तो आप लिख सकते हैं। अगर आप बिना इंटरेस्ट का उस निश पे घुस जाएंगे ना, तो यकीन मानिए कि 15 20 आर्टिकल लिखते लिखते आप बोर हो जाएंगे, फिर आप छोड़ देंगे। ऐसा होता है, अक्सर लोगों के साथ होता है। ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको देखना है थोड़ी बहुत भी इंटरेस्ट है या थोड़ी बहुत नॉलेज है। देखिए, इसके पीछे साइंस क्या है कि अगर आपकी इंटरेस्ट नहीं भी है, थोड़ी भी इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर आपकी नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करिए कि वेबसाइट के बारे में सीखेंगे, एसईओ के बारे में सीखेंगे, या फिर आप कैमरा की वेबसाइट जो बनाया है, नहीं कैमरा पे आपकी नॉलेज नहीं, तो कैमरा के बारे में नॉलेज लेने के बारे में सीखेंगे। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, तो फिर इंग्लिश में आर्टिकल लिखने के बारे में सोचेंगे। क्या क्या सोचेंगे आप, समझ गए ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग वेबसाइट के बारे में सोचना चाहिए। आर्टिकल लिखने के बारे में ज़्यादा रिसर्च तो करनी पड़ेगी, ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च करने की जरूरत ना पड़े। वरना अगर सभी चीज़ों को आप टाइम देने लगे ना, तो आपका टाइम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा और 15 20 आर्टिकल में बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीसरी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है। और जब आप मिड लेवल की या फिर एक प्रो ब्लॉगर की बात के लेवल में पहुंच जाते हैं ना, फिर आपको ये सब मायने नहीं रखता। बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। और चौथे की बात कर रहे हैं तो कि आपको हमेशा माइक्रो निश पे जाना चाहिए, हमेशा माइक्रो निश पे जाना चाहिए। इसके पीछे क्या वजह है कि देखिए, अगर जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर कैमरा लिया था, अगर कैमरा पे आप लिखते हैं, ठीक है, तो जितनी भी सारी ब्लॉग स्पॉट होगी, ब्लॉग स्पॉट या पेजेस या प्रोडक्ट्स जो भी होगी, कैमरा से रिलेटेड होगी। फिर अगर आपकी नॉलेज कम भी है ना, तो ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। क्योंकि आप एक ही चीज़, एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसर्च करेंगे, तो वो नॉलेज बार बार अगले प्रोडक्ट्स में, अगले पेजेस में, अगले आर्टिकल में आपको यूज जरूर होगा, ठीक है। अब ये सवाल आता है कि आप माइक्रो निश कैसे चूज करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने 20 22 वीडियोस भाई ऐसी बनाई है ना, कि आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाली है, डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाली है। न सिर्फ मैंने माइक्रो निश के बारे में बताया है, बल्कि ये भी बताया है कि उस निश पे कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स है। आपने गूगल में सर्च करके बताया है भाई कि देखिए इतने सारे लोग कीवर्ड्स है, कौन कौन सी वेबसाइट रैंक करिए, कौन सी फॉरम साइट है, इमेज साइट है, सर्च साइट है, कौन कौन से रैंक करिए, इसको आप बिड कर सकते हैं। पूरा मतलब कि काला चिट्ठा खोल के रख दिया भाई आपके लिए। आप यहाँ जैसे कि आप मेरे चैनल पे अगर जाओगे, ठीक है, आप यहाँ पे जाओगे, मैक्स इनसाइट्स जो आप सर्च करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे चैनल पे यहाँ पे आओगे, सर्च पे जाओगे, और यहाँ पे आप माइक्रो निश आपने सर्च किया, ठीक है। यहाँ पे मैं करके बताता हूँ माइक्रो निश। तो आप देखिएगा यहाँ पे लगभग मैंने 20 22 वीडियो सारी की सारी माइक्रो निश, और ये सारी माइक्रो निश ऐसी हैं जिसको आप न सिर्फ अफिलिएट से बल्कि एडसेंस से भी अर्निंग कर सकते हैं। और जब आपकी वेबसाइट बड़ी होती है ना, मतलब धीरे धीरे जैसे ग्रो होना शुरू होती है, 200 300 400 लोग आना शुरू होते हैं, तो आपको बैकलिंक्स के भी ऑफर आते हैं, ऑर्गेनिक आता है, वो कहीं रीच आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको स्पॉन्सर से अच्छे अच्छे पैसे मिलते हैं भाई। मेरी पूरी अर्निंग प्रूफ इसमें शो बड़ी पड़ी है। मेरी बैकलिंक सेल करके, स्पॉन्सर से, अफिलिएट से, एडसेंस से मेरी वीडियो में 70% अर्निंग इसलिए शो होती है ताकि थोड़ा मोटिवेशन बूस्ट हो कि भाई कमा रहा है तो भी मुझे कमाने के तरीके भी बता सकता है, ठीक है। इसलिए अगर आप मेरी वीडियोस को गो थ्रू करेंगे आपको डेफिनेटली बहुत लर्निंग मिलेगी। यकीन नहीं आता, 3 4 वीडियो आप जाके देख लो जो माइक्रो निश पे, उस पर आपको आपका दिमाग खोल देगा वीडियो कि वाकई हाँ इस प्रकार की निश भी होती है, इस पर लो कंपटीशन कीवर्ड है, ठीक है, तो मतलब लो कंपटीशन है, तो वहां से आप जा सकते हैं, ठीक है। पांचवा ये है, मतलब चौथा में अगर ये मैं कह रहा हूँ कि जब माइक्रो निश चूज करेंगे, तो आपको ये चीज जरूर ध्यान देना है कि आप सीजनल कीवर्ड्स, सीजनल निश की तरफ नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अभी ठंड के मौसम में, जनवरी का मौसम महीना चल रहा है, अगर मैं जैकेट्स के ऊपर लिखना शुरू कर दूँ, ठीक है, तो इस पे तो इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल ही बनता है, इस पे तो कमर्शियल आर्टिकल ही बनता है। लेकिन क्या ये जब गर्मी का मौसम आएगा तो इस कीवर्ड की वैल्यू रहेगी? क्या लोग इसको सर्च करेंगे, या फिर मैं ठंड के मौसम में ही कितना कमा लूंगा, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर नहीं जाना है, ऐसे निश के ऊपर नहीं जाना है जो सीजनल हो, ठीक है।
एवरग्रीन हो, हेल्थ वेल्थ वगैरह हो जाती है, या वेल्थ हो गया, मेक मनी ऑनलाइन है, ये मैंने पूरा निश का यहाँ पे बंडल बताया। यहाँ पे जो भी निश बताया ना, सारे के सारे एवरग्रीन है। सारे वीडियो से गो थ्रू कर दो, अपने आप को 3-4 घंटे दे दो। अगर आप ऐसा करते हो डेफिनेटली पक्का माइक्रो निश, बेहतर माइक्रो निश चूज करने में सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, अब चलिए पांचवा ये है कि जब भी आप माइक्रो निश चूज करते हैं, फिर एग्जांपल आपने कैमरा चूज कर लिया, ठीक है, तो आपको कैमरा पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च की भी वीडियो मेरी यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे आप जाओगे ना, यहाँ पे मेरी इस पे चैनल पे, तो कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करोगे तो की माइक्रो रिसर्च की कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कीवर्ड रिसर्च, माइक्रो रिसर्च के लिए कीवर्ड रिसर्च। तो ये से वीडियोस को गो थ्रू करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि कीवर्ड, देखिए ये माइक्रो निश चूज करने से पहले की बात है। आपको निश चूज करने से पहले ये चीज देखना है कि क्या मैं उस निश पे 50 से 70 आर्टिकल्स के बीच में लिख सकता हूँ। ऐसे कीवर्ड्स के आपको मिल जा रहे हैं, अगर ऐसे मिल जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस निश पे जा सकते हैं। पहले ही ध्यान दे देना है, ठीक है। और गूगल में जाके जरूर चेक करना कि उस चीज पे कितने अफिलिएट पे जाके ज्वाइन कर सकता है। अगर आपको इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज है कि कैसे चेक किया जाए कि कौन कौन सी निश पे कैसे चेक कर रहे हैं, कि उस पर कौन कौन से अफिलिएट प्रोग्राम अवेलेबल है, तो उस पर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बस आपको कमेंट्स करना है, लाइक करना है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देख लेना है। साथ में ये भी देखना है कि जब निश चूज कर रहे हैं तो उस पर इंफॉर्मेटिव आर्टिकल ज़्यादा होनी चाहिए, कमर्शियल आर्टिकल कम होनी चाहिए। कमर्शियल इंफॉर्मेटिव आर्टिकल हो करके हम लोगों को कमर्शियल आर्टिकल में लेके भेजेंगे। कैसे करना है, यहाँ पे ब्लॉग आर्टिकल लिखने की पूरी वीडियोस बड़ी पड़ी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल आर्टिकल लिखेंगे, टॉप 3 कैमराज, टॉप 5 कैमराज फॉर ये वो दिस डैट, तो गूगल आपकी पोस्ट को ज़्यादा रैंक नहीं करेगा। ये हकीकत है। गूगल की इतनी पॉलिसी, इतनी अपडेट आती है ना प्रोडक्ट रिव्यू गाइड के लेकर के, कि हर 3-4 महीने में कुछ ना कुछ सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर न्यूज़ आती है, इसका अपडेट आती है। तो आपकी साइट सीधे डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको लोगों को वैल्यू देना है। वैल्यू का कैसे होगा, सिर्फ प्रोडक्ट सेल करके नहीं होगा, टॉप 3 कैमराज लिख के नहीं होगा, बल्कि वाई शुड यू चूज दिस टाइप ऑफ कैमरा, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल आपको लिखना है, ठीक है। सब कुछ ज्ञान भरा पड़ा है मेरे भाई मेरे चैनल पे। अगर आप जाओगे तो आपको बहुत कुछ इन डेप्थ मिलेगा। ये सारी 5 चीज़ जो मैंने आपको बताई ना, ये सारी 5 चीज़ अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको ऐसा एवरग्रीन निश, माइक्रो निश, कुछ भी बोल लो आप, वो आपको मिल जाएगी, जो कि आप एवरग्रीन और अच्छे लॉन्ग टर्म टाइम में अर्निंग कर सकते हो। बहुत कम मेहनत में अच्छी अर्निंग कर सकते हो। दूसरी बात कि जब आप वेबसाइट बनाते हो, अफिलिएट जब करते हो या ब्लॉगिंग करते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको होस्टिंग लेने की जरूरत पड़ेगी। होस्टिंग से ही वेबसाइट को होस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा होस्टिंगर, ठीक है। होस्टिंगर की बात करता हूँ। होस्टिंगर इंडिया में सबसे बेस्ट होस्टिंग के रूप में जाना जाता है। बहुत सस्ता है, 139 रुपये के हिसाब से महीने के हिसाब मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे तो बहुत सारे प्लान है। मैं कहूँगा कि आपको बिजनेस प्लान के साथ जाना चाहिए। इस होस्टिंग का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा। जो लोग भी वहाँ से बाय करते हैं होस्टिंग मुझे, तो मुझे जो भी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया ना, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे अपना क्या कहते हैं कि जो आपने खरीदा है रिसिप्ट मुझे सेंड करेंगे, तो मैं आपको अपनी ब्लॉगिंग अफिलिएट मार्केटिंग की जो कोर्स है ना अफिलिएट मार्केटिंग की, वो मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। जो मेरी अर्निंग प्रूफ आप यूट्यूब पे देखते हो ना, वो सारे प्रूफ आप वो सारी अर्निंग आप कर सकते हो, ठीक है। पूरा स्टेप बाय स्टेप उंगली पकड़ के सिखाया गया, वो चीज़ आप कर सकते हो। अगर आपके पास पहले से होस्टिंग है तो कोर्स की प्राइस बहुत मिनिमम है, 400-500 में शर्ट भी सही से नहीं आती है। हमने पूरा 7 साल की मेहनत उसमें लगाई। अब उस पर जा करके कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रीमियम कोर्स का, वहाँ पे एनरोल करके एक बहुत लॉन्ग टाइम डिसेंट अर्निंग करने के लिए एलिजिबल आप हो सकते हो, ठीक है। तो आप बिजनेस प्लान के साथ जा सकते हो। 149 की 249 के हिसाब से महीने के हिसाब से दे रही है। और यहाँ पे जाने से ये है कि आपको फ्री सीटें भी मिलता है, और यहाँ पे फ्री सीटें नहीं मिलता है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बिजनेस प्लान के साथ चले जाएँ, और जब खरीदते हैं तो मुझे रिसिप्ट भेजें, मैं आपको अपनी कोर्स फ्री में देने वाला हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप चूज कर रहे हैं निश, तो ये चारों 5 चीज जो मैंने आपको बताई, ये सभी चीज को मद्देनजर रखते हुए आप चूज करेंगे तो डेफिनेटली आप एक बेहतर माइक्रो निश जो डिसेंट इंटरनेशनल टारगेट करते हुए बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म के लिए आप अर्निंग कर सकते हैं। कोई सवाल, कोई क्वेरी, कुछ पूछना हो सीधा कमेंट्स में करो, या फिर कुछ पर्सनल बातें करनी हो तो व्हाट्सएप नंबर भी मेरा दिया गया है, वहां भी जाकर के आप कमेंट्स कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपके लिए तैयार हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। कोई चार्ज नहीं भाई, फ्री कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे आप बता सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई वहाँ पे कर दिया करूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।